UMG टेक में आपका स्वागत करते हैं दोस्त। आज हम बहुत महत्वपूर्ण सूचना देने जा रहे हैं कि बिहार पंचायत प्रारंभिक विद्यालय सेवा नियमावली 2020 के तहत कौन बनेंगे उर्दू शिक्षक यानी उर्दू टीचर। यानी कि इस नियमावली की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम बताने जा रहे हैं कि उर्दू शिक्षकों की नियुक्ति हेतु क्या योग्यता और उम्र होगी। यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, ताकि आप तक नोटिफिकेशन मेरा पहुंचता रहे। 41 से 11वीं मद संख्या 17 तथा बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 22 एवं 47 सह पठित धारा 146 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्य के राज्यपाल द्वारा राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षक, प्रधान अध्यापक एवं अनुदेशक की नियुक्ति, प्रोन्नति और उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नलिखित नियमावली बनाते हैं। और इस तरह से हमारी ये बिहार पंचायत प्रारंभिक शिक्षक से नियमावली अस्तित्व में आ गई। और आगे अब सारी बातों को ध्यान से सुनिएगा कि पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों की श्रेणी 2 होगी, यानी कि एक प्रखंड शिक्षक और दूसरा पंचायत शिक्षक। प्रखंड शिक्षक यानी प्रखंड के नियोजन समिति के द्वारा प्रखंड के मध्य विद्यालयों, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 1 से 8 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक को प्रखंड शिक्षक कहा जाएगा। दूसरा है पंचायत शिक्षक, यानी ग्राम पंचायत के नियोजन समिति के द्वारा पंचायत की प्राथमिक विद्यालय में 1 से 5 तक में नियुक्त होने वाले शिक्षक को पंचायत शिक्षक कहा जाएगा। तो चलिए 2 बातें क्लियर हो गई कि पंचायत शिक्षक वैसे शिक्षक होंगे जो पंचायत के नियोजन समिति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे और ये कक्षा 1 से 5 तक यानी प्राइमरी विद्यालय में ही नियुक्त होंगे, जबकि प्रखंड शिक्षक नियोजन समिति प्रखंड के द्वारा चयनित किए जाएंगे और ये मध्य विद्यालय, उत्क्रमित मध्य विद्यालय, उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालय, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय में जहाँ कक्षा 1 से 8 तक की पढ़ाई होती है वहाँ पदस्थापित होते हैं, तो वो प्रखंड शिक्षक का। एक और मुख्य बात, पंचायत प्रारंभिक शिक्षकों का जो संवर्ग होगा, यानी कि पंचायत प्राथमिक शिक्षक के संवर्ग का गठन 3 प्रकार से किया जाएगा। पहला, मूल कोटि के शिक्षक होंगे जो क्लास 1 से लेकर के 5 तक पदस्थापित होंगे। दूसरा, स्नातक कोटि के शिक्षक होंगे जो कक्षा 6 से लेकर के 8 तक में पदस्थापित होंगे। और मध्य विद्यालय के प्रधान अध्यापक यानी क्लास 1 से लेकर के 5 प्राइमरी सेक्शन के शिक्षक बेसिक कोटि के कहलाएंगे और 6 to 8 में बहाल शिक्षक स्नातक कोटि के कहलाएंगे। और मध्य विद्यालय में प्रधानाध्यापक की जगह अब प्रधान अध्यापक कहलाने वाले शिक्षक यानी प्रधान अध्यापक का पद क्रिएट होगा। परंतु जब प्राथमिक विद्यालय का अपग्रेड करके मध्य विद्यालय बना दिया जाता है तो वहाँ के शिक्षकों में संशय रहता है कि वो पंचायत शिक्षक कहलाएंगे कि प्रखंड शिक्षक। तो चलिए हम आपको बता दें कि प्राथमिक विद्यालय का यदि मध्य विद्यालय में उत्क्रमण किया जाता है तो पंचायत द्वारा नियुक्त पंचायत शिक्षक स्वतः प्रखंड शिक्षक की प्रासंगिक श्रेणी में आ जाएंगे और उनका नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन हो जाएगा। साथ साथ लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात कि यदि मध्य विद्यालय का माध्यमिक विद्यालय या उच्च माध्यमिक विद्यालय में उत्क्रमण अपग्रेडेशन हो जाता है तो उसके बावजूद कक्षा 1 से 8 तक के लिए नियंत्रण पंचायत समिति के अधीन ही रहेगा, भले ऊपरी कक्षा का नियंत्रण ऊपर चला जाएगा पदाधिकारियों के पास में। आगे बात करते हैं कि उर्दू शिक्षकों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया में कौन सी योग्यता होनी चाहिए। तो एक चीज़ जान लें कि प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय में उर्दू पदों पर बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, मौलाना मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय पटना द्वारा प्रदत्त मौलवी और अथवा आलिम अथवा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड विश्वविद्यालय से उर्दू परीक्षा में इंटरमीडिएट या स्नातक की योग्यता रखने वाले और इंटरमीडिएट में कम से कम 50 अंकों का उर्दू विषय होना अनिवार्य है एवं नियम 5 में निर्धारित शिक्षक प्रशिक्षण योग्यताधारी अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। यानी कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय दोनों में उर्दू शिक्षा बहाल होंगे। साथ ही आपको शिक्षक प्रशिक्षण लेना अनिवार्य होगा और उसका सर्टिफिकेट भी लगेगा। तो आपको बता दें कि शिक्षक प्रशिक्षण से अभिप्राय होगा कि राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद NCTE अधिनियम 1983 के प्रवृत्त होने के पूर्व केंद्र या राज्य या किसी राज्य द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थानों से अथवा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद अधिनियम के प्रवृत्त होने के उपरांत NCTE से मान्यता प्राप्त संस्थानों से B.Ed, B.A.Ed, B.Sc. Ed की डिग्री अथवा जैसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश
जहां एनसीटी अधिनियम प्रभावी नहीं है, उस राज्य के केंद्र प्रदेश शासित प्रदेश द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड, बीएएड और बीएससी एड की डिग्री अनिवार्य है। यानी कि वो प्रथम योग्यता के साथ साथ आपको शिक्षा प्रशिक्षण में इनमें से कोई भी प्रशिक्षण की योग्यता आप में होनी चाहिए, तभी आप जो है सो उर्दू शिक्षक बन सकते हैं। तीसरी शर्त है कि बिहार सरकार द्वारा आयोजित शिक्षक पात्रता परीक्षा में आपको उत्तीर्ण होना होगा, यानी उर्दू की टेट परीक्षा आपको उत्तीर्ण होनी होगी, तभी आप जो है सो इन 3 योग्यताओं के साथ आप प्राथमिक और मध्य विद्यालय में उर्दू शिक्षक बन सकेंगे। तो हमारे चैनल को जरूर लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों को भेजें। और अब हम आयु की बात करते हैं कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में उर्दू शिक्षक के बहाल होने के लिए नियोजन के वर्ष की 1 अगस्त को अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु मूल कोटि के शिक्षक पद पर नियुक्ति हेतु 18 वर्ष तथा स्नातक शिक्षक बनने के लिए नियुक्ति हेतु 21 वर्ष होना अनिवार्य है। एवं आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार समान प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। इंस्ट्रक्टर के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होगी और आरक्षण कोटिवार अधिकतम आयु सीमा वही होगी जो राज्य सरकार सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा समय समय पर विहित किया गया हो। यानी कि कम से कम आपकी 18 वर्ष उम्र होनी चाहिए प्राइमरी के लिए और 21 वर्ष होनी चाहिए आपको स्नातक कोटि के लिए। तो चलिए, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, हमारे चैनल को अधिक से अधिक लोगों को भेजें, जुड़ें और जुड़ें। अगली कड़ी में हम लेकर के आने वाले हैं कि संस्कृत शिक्षक कैसे बनेंगे और बांग्ला शिक्षक